मुद्दा गरम है। नमस्कार, आज है होली का त्यौहार और इस बार धुलंडी में झमाझम त्यौहार की रंगत आपको देखने को मिलेगी। हम उन राजनेताओं की कथाएं लाए हैं कि जो अगले कुछ दिनों में रंगारंग त्यौहार खेलने वाले हैं। कुछ की पिचकारी भरी हुई है, कुछ की खाली है, कुछ हवा में है, कुछ धुआं में है। सब अलग अलग नेताओं के साथ अलग अलग स्थितियाँ हैं। कुछ की लॉटरी लग गई है और कुछ की लॉटरी लग सकती है। निगम मंडलों में नियुक्तियाँ हुई नहीं हैं, पर फिर भी सपने देखने में कोई बुराई भी नहीं है। इंदौर में होना तो 2-4 ही नियुक्ति, पर हर चौथे नेता को भाजपा में सपने आ रहे हैं। तो ठीक है, होली पर हमारी शुभकामना है। किसी को अगर ऐसा लग जाए कि उसकी लॉटरी खुल गई है तो मान लेना कि हमने भी कुछ दुआ उसके लिए की होगी, और नहीं खुली हो तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि होली का त्यौहार है। हम आपको एक एक विधानसभा की जानकारी दे रहे हैं। कौन से नेता आजकल किसकी टांग खींच रहे हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको दे देंगे इसके अंदर। और कौन से नेता ये मान के चल रहे हैं कि भैया इनके रहते हुए अपनी गाड़ी नहीं बढ़ पाएगी आगे। पिछले 25 सालों से एक बात जरूर बाजार में घूमने लगी है कि पिछले 25 सालों से भाजपा में नई पीढ़ी मैदान में नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि जो पुराने स्थापित नेता, उन्होंने इस कदर कब्जा कर लिया शहर की राजनीति पे कि वो स्थापित नेता हो गए, और इसी कारण से जो है यहाँ पर राजनीति में आगे बढ़ने के अवसर खत्म हो चुके हैं। चलो उस पर मामला देखेंगे, पर हम शुरू करते हैं। आज शुरुआत करते हैं 1 नंबर से शुरू करेंगे ना जी बिल्कुल। हमारा कोई भी काम हम बड़े तरीके से करते हैं। हमारे सब काम 1 नंबर के करते हैं, हम 2 नंबर का कोई काम नहीं करते। आप कभी पता लगा सकते हो। तो आज हमने 1 नंबर से शुरू करा है। 1 नंबर में भी लोग 2 नंबर के 1 नंबर में काम करने लग गए हैं। जो लोग किसी जमाने में 2 नंबर के नाम से जाने जाते थे कि भैया इनका 2 नंबर का काम है, वो भी आजकल 1 नंबर में काम करने लगे और बहुत जम के काम करने लगे। 1 नंबर में परचम सब जगह लहरा रहा है। वो अलग बात है कि भागीरथपुर के हादसे ने मामला बिगाड़ दिया। हम बात करें कैलाश वर्गीय की, मतलब भिया की बात करें तो भिया जो है इन दिनों बड़े परेशान है। एक तो उनको मंदिर का घंटा समझ रखा, जिसको देखो वो सवेरे उठ कर सबसे पहले उनको बजाने की कोशिश करता है। वो बेचारे एक बार घंटा बोलते हैं, लोग 6-6 बार घंटा बोलने लग जाते हैं। क्या घंटा बोल रहे हो, क्या घंटा बोल रहे हो। पर वो अलग बात है। हमारा ये मानना है कि इस समय उनके पीछे राहु, केतु, शनि सब भिड़े हुए हैं, बिल्कुल कपड़े उतार के। मौका नहीं मिल रहा। सवेरे उठते थे सबसे पहले उनको देते हैं। साथ में लगता है 4-5 ग्रह उन्हीं के खाते में आ गए। तो हम देखेंगे। पर ऐसे कद्दावर नेता भी हैं, वो खुद भी, जो समय के साथ पलटी खा के वापस खड़े होने का मादा रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जमीन की राजनीति करोगे आप तो जमीन मजबूत रहेगी, तो हवा में आपको कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो हम बात करते हैं क्या है कैलाश जी क्या समझ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कैलाश जी के सियासी जीवन काल में पहली बार एक ऐसे दौर से वे गुजर रहे हैं कि सारे राहु नक्षत्र जो हैं, बात कर लें जितने ग्रह और राहु नक्षत्र हैं, वे उनके हिसाब से नहीं बैठ पा रहे हैं। उनकी जुबां पर ऐसा शनि बैठा हुआ है कि वे बोलते कुछ हैं और हो कुछ जाता हैगा। भागीरथपुरा वाले मामले में हालांकि आपको बता दूं कि कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा में इतना बड़ा हादसा हुआ, अगर उनकी बजाय कोई और विधायक होता तो वे, मुझे नहीं लगता कि हालात को संभाल पाता। पर कैलाश विजयवर्गीय की दृढ़ इच्छा शक्ति उन्होंने संभाल तो लिया, पर बात सिर्फ वही आ गई कि उनका कहा ऐसा चला कि वो राष्ट्रीय सियासत का रूप ले गया। और बात करें कि कैलाश जी के ऊपर मध्य प्रदेश तो ठीक है, पूरे देश भर से जो है पूरी कांग्रेस टूट पड़ी। पूरे बात कर लें भाजपा भी अंदर ही अंदर पील पड़े, जो लंबे समय से कैलाश विजयवर्गीय को शांत करना चाह रहे थे। तो इस होली पर जो कैलाश विजयवर्गीय का हम तो देख रहे हैं, वह गुस्से में लाल दिख रहा है। वजह यह है, वरना कैलाश जी की चेहरे गालों की जो लालिमा है, वो जो हर होली, रंग पंचमी, हर त्यौहार पर इस शहर में छलछलाती हुई दिखाई देती थी, वो गुलाबी रंगत जो है वो लाल गुलाल की तरह हो गई है। और कैलाश जी के चेहरे पर जो आप गुस्सा देख रहे हैं, वो सिर्फ वजह है कि उनकी जुबान पर जो है जो शनि बैठा हुआ है, उनकी जुबान को कंट्रोल नहीं होने दे रहा है। और बात कर लें भागीरथपुरा में घंटा बजाने से लेकर बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव में औकात दिखाने तक बात पहुंच जाती है। और विपक्ष इस मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस सोई हुई है, उसे ऐसा लगता है वे मिलकर जो है कैलाश विजयवर्गीय पील पड़ती है और उन्हें लगता है कि कांग्रेस जिंदा हो रही है। तो जाना था जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना। मतलब उनके साथ दिक्कत ये होती है, वो जाते तो कहीं और है पर कहीं पहुंच जाते हैं। वो उनकी अपनी अपनी सियासत है। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो अब इसके बाद भी और निखर के सामने आ जाएंगे। भागीरथपुरा के हादसे को लेकर पहले दिन में कैलाश वर्गीय की इस बात की निश्चित रूप से प्रशंसा भी की जानी चाहिए। एक हादसे के बीच में सबसे पहला अगर कोई नेता, जमीनी नेता सबसे पहले पहुंचता है, और सबसे पहले पहुंचने वालों में उन्होंने संघर्ष किया। एक अच्छे राजनेता के लिए बहुत अच्छा होता है कि चढ़ाव उतार जीवन में आते रहें। इससे लोगों की ज़मीन और अपनी ज़मीन भी पता लगती रहती है। अब 1 नंबर में कुछ और नेता ऐसे जो ये मान के चल रहे हैं कि भैया इनके रहते हुए अपनी गाड़ी बढ़ना नहीं है। उसका कारण ये कि अब बहुत सारे भाजपा के नेता मानने लगे कि अपना टिकट तब होना नहीं है। यहाँ से अगला चुनाव अगर भैया नहीं लड़ेंगे तो आकाश भैया लड़ लेंगे।
तो दोनों के चक्कर में बहुत सारे लोग पिस रहे हैं। अब कुछ ये है कि वो ये मान के चल रहे हैं को चाहे कमलेश खंडेलवाल हो चाहे संजय शुक्ला हो, इनको ये समझ में आ गया है कि अपना तो यहाँ दाल गलनी नहीं है, कहीं और दाल गला रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे पहली बात आपने कमलेश शुक्ला से करी, मैं कमलेश खंडेलवाल से ना करके मैं सुदर्शन गुप्ता से बात शुरू करूंगा। सुदर्शन गुप्ता जी को लग गया है कि अब कहीं दाल गलती दिख नहीं, 1 नंबर में जो है 2 नंबर वालों का कब्जा हो गया है। संजय शुक्ला को भी समझ में आ गया कि व्यापारी कर लें ज़्यादा ठीक रहेगा, बाकी राजनीति में उनके लिए अभी कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस की अगर मैं बात कर लूँ तो दीपू यादव अकेले किला लड़ा रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 1 नंबर में, हालांकि टिकट बड़ी आसानी से मिल जाएगा, पर अगली बार किसके सामने लड़ना होगा ये तो वक्त बताएगा। पर कैलाश विजयवर्गीय सरीखे पहाड़ अगर आपके सामने खड़ा हो गया तो दीपू यादव भी सोचेंगे। तो ये तो है सियासी रंगत कि होली जो है कि दीपू यादव के चेहरे पे भी चमक रही है, चल रही है कि 1 नंबर का सरदार तो मैं ही बना बैठा हुआ हूँ। और अब इस बार की होली जो है दीपू के लिए मुझे लगता है बड़ी जोरदार आई है। कि कांग्रेस के मजमों में बात कर लें या भागीरथपुरा की बात कर लें, दीपू यादव पूरी मुस्तैदी के साथ लगे रहे और पार्टी में ऊपर तक बात भी गई कि दीपू ने 1 नंबर छोड़ा नहीं है, 1 नंबर में लगे रहे हैं। तो दीपू के लिए मुझे लगता है होली से लेकर रंग पंचमी तक का रंग जो है चढ़ा हुआ आएगा। हम देखते हैं क्या स्थिति बनेगी। हम 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर में तो दादा दयालु यानी रमेश मेहंदल अपने आप में बरगद का पेड़ हो गए वो, और इतना भारी भरकम बरगद हो गया कि उसके वो चाहेंगे वही बीजा वहाँ पैदा हो सकता है। मतलब कोई दूसरा बीज अगर कोशिश कर ले तो वहाँ पैदा नहीं हो सकता है। दादा दयालु का काम ऐसा है कि वो बोलते कुछ नहीं है, हमेशा ये कहा जाता है उनके बारे में वो बोलते कुछ नहीं है, पर बिना बोले वो सब कुछ कर देते हैं। और इसी के कारण ये होता है कि उस इलाके में जो भी राजनेता हैं 2 नंबर में, तो हमेशा कहा जाता है कि जो मज़ा 2 नंबर में है और जो मज़ा 2 नंबर के काम में है वो 1 नंबर के काम में आ ही नहीं सकता। इसीलिए कैलाश जी को इतनी दिक्कत हो रही। अगर 2 नंबर का कोई काम होता तो रमेश जी बिना बोले बहुत कुछ निपटा चुके होते, क्योंकि वहाँ कांग्रेसी भी आवाज़ खोलने को तैयार नहीं होते उनके खिलाफ। उनको मालूम है 24 घंटे में 12 घंटे इसी आदमी से काम पड़ता है, और उन्होंने अपना परचम बड़ा व्यवस्थित ले रहा है। भोजन भंडारे से लेकर हर गली द्वार सब जगह पे जो है वो मिलते हैं। तो हमेशा हम लोग कहते हैं कुछ समय तो गुजारिए आके नंदानगर में। जब उनके गणेश जी बैठते हैं, एक बार जब गणेश जी बैठे थे तो मैंने 2-3 अधिकारियों से पूछा, अरे साहब आप यहाँ गणेश जी के दर्शन करने आओ, गजब हो गया तो रात को 12 बजे। तो उन्होंने कहा नहीं भैया आप रमेश जी के दर्शन करने आए, हमें गणेश जी से क्या लेना देना दादा, हमको हमारा काम करना है, उनको उनका काम करना है। इससे राहु केतु की शांति बनी रहती है। तो ये अधिकारियों का कहना था। क्या है साहब 2 नंबर? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर 2 नंबर के अब जो हालात हैं, दादा के जो है होली का रंग और भोजन भंडारे तो चल ही रहे हैं, पर दादा की जो है रंगत में भी फर्क पड़ा है। रंगत भी थोड़ी सी फीकी हुई है। अब आप कहेंगे कैसे फीकी हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रंगत फिरी कांग्रेस ने कर दी हैगी। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष के जो हैं, शहर कांग्रेस के जो मुखिया हैं चिंटू चौक से 2 नंबर विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, और इन दिनों 2 नंबरी खेमा पूरी शहर में छाया हुआ हैगा। कांग्रेसी ये वही कांग्रेसी हैं जो गांधी दफ्तर पर अपने पर होने वाले हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हैंगे और भाजपाइयों को खदेड़ देते हैंगे। आपको बता दूं कि 6 महीने पहले इसी गांधी दफ्तर पर सुरजीत चड्डा के रहते कालिक पुत गई थी, पर इस बार जो है 2 नंबरी खेमा ही था जो दमदारी से खड़ा था। तो बात वही उठ कर आ रही है कि 2 नंबरी शहर में जो है दमदारी दिखा रहे हैं, कांग्रेस को दमदारी से खड़ा कर रहे हैं। तो चिंटू चौकसे की जो रंगत निकल कर आई है, राजू भदौरिया की जो रंगत निकल के आई है, वो कहीं ना कहीं रमेश मेहंदला को चिंतित जरूर करती होगी। ऐसा लगता है कि ये 2 नंबर के जो लड़ाके हैं वे शहर में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, रमेश मेहंदला भी दादा दयालु भी चाहते हैं कि 2 नंबर को छोड़ के जहाँ लड़ना हो लड़ो जाके, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। किसी दूसरे की विधानसभा में माचिस करने का हुनर तो केवल उन्हीं से सीखा जा सकता है। हालांकि 2 नंबर में आपको बता दूं, एक जो नेताजी हैं बेचारे पिछले 2 साल से जो है उनकी रंगत उतरी हुई है और काफी तेजी से उनका रंग चढ़ा था 2 नंबर विधानसभा में, है जीतू यादव यानी उर्फ जीतू जाटव। जीतू यादव पर जब से जो है कमलेश कांडला का जो है ग्रहण लगा है वो उतर नहीं रहा है, और उनका जो ग्रहण है अपने इस चंद्र ग्रहण से भी लंबा ग्रहण दिखाई दे रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव के पार्षद चुनाव के पहले उनकी भाजपा में कहीं एंट्री होती दिख रही है। वे हर साल जो है रंगोत्सव मनाते हैं, बड़ा जो है फाग उत्सव करते हैं। इस बार भी जमकर तैयारी कर रहे हैं, पर उसका रंग जो है भाजपा के बड़े नेताओं पर चढ़ नहीं पा रहा है। कोई उन्हें पार्टी में अंदर लेने के लिए पैरवी तक नहीं कर रहा है। मामला गंभीर है, पर कुछ भी हो, जीतू यादव ने क्षेत्र क्रमांक 2 में कुलकर्णी भट्टे की हालत जबरदस्त सुधार दी। किसी जमाने में लोग कुलकर्णी भट्टे से नौकरी करने के लिए बाहर जाया करते थे। आपको आश्चर्य होगा 10 से 15 शोरूम खुल गए, तमाम रोड भर के चौड़े होने के कारण तमाम दुकानें खुल गई। तो वहाँ पर रोजगार, कारोबार और पढ़ने लिखने वाले बच्चे
इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाले बच्चे, ये सब आपको कुलकर्णी भट्टे में दिखने लगे हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने किया, पर राजनीति के शिकार हो गए। अब राहु केतु ग्रहण सब उनके पीछे हैं, तो वो भी समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब भी कभी सुबह आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, उसके इंतजार वो ही बैठे। हम भी इंतजार करेंगे, सुबह आएगी तो हमको पता लग जाएगी। अब हम बात करते हैं क्षेत्र क्रमांक 3 की, पंडित गोलू शुक्ला जी की। गोलू शुक्ला जी का परचम लहरा रहा है, पर गोलू शुक्ला जी को लेकर तमाम नेता ये मान रहे हैं भाजपा में भी कि भैया अगले बार इनका परचम नहीं लहरा पाएगा, उसका जो भी कारण रहा। हालांकि मुझे लगता है उनकी जड़ें बहुत मजबूत है, पिचकारी में दम बहुत है उनकी पिचकारी कहाँ कहाँ जा रही है, क्योंकि उनका जो शादी हुई थी उससे पता लग गया लोगों को कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। तो ज़मीन के नीचे तो वो 4 फीट ज़्यादा है, मतलब वो कहते हैं ना कि 2 इंच कम है या 2 इंच 4 इंच ज़्यादा है, वो तो वो ज़मीन के नीचे 4 इंच ज़्यादा है। अब जिनकी नज़रें 3 नंबर पर लगी हुई है, वे भी नेता मान के चल रहे हैं कि 3 नंबर में इन दिनों भाजपा का नगर अध्यक्ष की जुगाड़ भी लगी हुई है, वो भी तमन्ना रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्मीद से बैठे हुए हैं, तो उम्मीद से बैठे हुए लोगों के लिए क्या है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बात कर रहे हैं गोलू शुक्ला की। गोलू शुक्ला की जो रंगत है, आप देख लें, गोलू शुक्ला का रंग जो है सनातनी विधायक का रंग छाया हुआ हैगा। अगर हम 2 हादसों की अगर बात खत्म कर लें कि देवास माता टेकरी वाला हादसा या खड़ेजा खजरेज मंदिर वाला बात जो है, अगर उसको अलग कर दी जाए तो अब तो उनके लड़के भी जो है मुझे लगता है पटरी पर आते दिख रहे हैं। युवाओं को नशे से आज़ादी दिलाने के लिए बड़ा जो है मजमा जमाते हैंगे। और गोलू शुक्ला की जो बात कर रहे हैं, रंगत जो उड़ रही थी उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार मुझे लगता है सिर्फ 3 नंबर विधानसभा में ही इतने फाग उत्सव हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा होली का रंग मुझे वहीं उड़ाता हुआ क्या गोलू शुक्ला दिखाई दे रहे हैं, जो बंदूक की लेकर हर फाग उत्सव में दिखाई दे रहे हैं, और रंग गुलाल 3 नंबर में जमकर उड़ रहा हैगा। यहीं पर सुमित मिश्रा की अगर हम बात कर लेते हैं, सुमित मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। पार्टी की कमान संभालने के बाद में हालांकि जुबान बहुत तेज चल रही थी, उस पर जो रंग डला है उसके बाद में उस पर उन्होंने थोड़ी सी कैंची चलाई है और अब शांत हो गए हैं। बेवजह किसी के ऊपर जुबान चलाते नहीं हैं। सुमित मिश्रा का भी रंग जमकर बोल रहा है। पार्टी के तमाम आयोजनों में सुमित मिश्रा जो है खासा मजमा जमा कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि जो कांड हुआ गांधी दफ्तर पर, जो पत्थरबाजी वाला कांड हुआ, उसके अंदर भाजपा कहीं ना कहीं कमजोर नजर आई है। उसने जरूर सुमित मिश्रा की होली को जो है थोड़ा सा कमजोर किया है, या कमियों कह दूं कि उनके जो रंगों की जो बौछार उन्हें करनी थी उसमें वे हल्के साबित हुए हैं। मुझे लगता है सुमित मिश्रा के अलावा 3 नंबर पर और भी लोगों की नजरें लगी हुई है, जो 3 नंबर पर भाजपा से जुगाड़ में लगे हैं। कांग्रेस में अब कोई है नहीं, वहाँ ले देगा जोशी परिवार के अलावा वहाँ कोई दिखता है नहीं कि जो उस जगह को वापस रीस्टैंड करे। तो समय बताएगा कि कौन कहाँ से आगे बढ़ पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्र क्रमांक 4 में। तो क्षेत्र क्रमांक 4 में मानली गौड़ भाभी का खुद का अपना वजूद बना रखा उन्होंने, और बड़े संस्कारित तरीके की राजनीति से उन्होंने अपने आप को जोड़ रखा है। वहाँ पे परचम लहरा रहे एकलव्य गौड़, उन्होंने अपनी जमीन धीरे 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 बना ली है। क्या अगला चुनाव में कुछ है इनका? बिल्कुल आप सही कहना है। विधायक मालिनी गौड़ तिलक होली से ही जो कार्यकर्ताओं को और सियासत का रंग उगड़ रही है। बात कर लेते हैं एकलव्य सिंह गौड़। एकलव्य सिंह गौड़ जो है फाग यात्रा से शहर को तरबतर करने निकलते हैंगे। तो 4 नंबर का अपने आप में एक रंग की बौछार करने का एक अपने आप में वजूद है। इस शहर की एक परंपरा को जो लक्ष्मण सिंह गौड़ ने शुरू किया था उसे ये कायम रखे हुए हैं, और इसे जो है एकलव्य सिंह गौड़ आगे बढ़ा रहे हैं। तो 4 नंबर में तो रंगों की जमकर बरसात होती है, और मुझे ऐसा लगता है ये बरसों से चली आ रही है। और 4 नंबर वालों के हिस्से जो कार्यक्रम गया है, मुझे लगता है इस शहर की कमान का 2 नंबर के बाद में तो वो फाग यात्रा ही गई है। निश्चित रूप से लक्ष्मण सिंह गौड़ को याद किया जाना चाहिए। इस पूरे बड़े सांस्कृतिक तरीके से उन्होंने इस फाग यात्रा की शुरुआत की थी, और धीरे धीरे उन्होंने लोगों को, खासकर महिलाओं को, परिवारजनों को इस कार्यक्रम में जोड़ने का एक प्रयास किया। और आज जो है यूनेस्को के लिए ये फाग यात्राएं जो है वो अपनी जगह। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि 4 नंबर में कांग्रेस कहीं ढूंढे नहीं मिल रही है। कांग्रेसियों को कहीं रंग ही नहीं चढ़ता है कि कांग्रेस जमीन से, मुझे ऐसा लगता है कि वो जमीन से ही गायब हो गई है, और सियासत का रंग जो है कांग्रेसियों पे चढ़ ही नहीं रहा है। और रही सही कसर जब से अक्षय बम की बात कर ले, उन्होंने 4 नंबर से सियासत शुरू की और बाद में सरेंडर भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग गए वो, उसके बाद तो कांग्रेस बिल्कुल 4 नंबर से गोलमोल ही हो गई है। हाँ, लोग कहते हैं अच्छा क्या बम उतारा, भड़ाके भी नहीं फूट पाए उनके, तो सब काम लग गया 4 नंबर में। आज की तारीख में मुझे एक बात याद आती है भौर सिंह शेखावत जी की। वो कहते थे कि हमारे यहाँ जब बहुत ख़राब दिन थे तब भी एक ढोल और एक झंडे के साथ में अपने कार्यकर्ता को उतारते थे। मुट्ठी भर पैसों की लालच में किसी नेता को नहीं उतारते थे। ना मिले वोट पर जमीन तो बनेगी किसी न किसी की। ये राजनीति का मूल सिद्धांत ये होता है कि अपने कार्यकर्ता का सम्मान हमेशा पहले होना चाहिए। मुट्ठी भर पैसों की लालच में जब आप टिकट बांटते हो तो यही दिन आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लें 5 नंबर की। 5 नंबर में बाबा तो बाबा ही हैं। महेंद्र बाबा का हमेशा ये माना जा रहा है, अभी पिछले बार भी उन्होंने टिकट मांगा नहीं था,
इस बार भी नहीं कहा, पर महेंद्र बाबा को लेके माना जा रहा है कि बाबा की होली बाबा की जैसी रहती है, उनको कोई लेना देना नहीं दीन दुनिया से, और बाबा सवेरे जो भी पहुंच जाए उनके दरवाजे में सबके लिए हाँ है, वो मना करते ही नहीं है। तो जो भी आए उनके लिए हाँ है बिल्कुल, कि आ जाओ खेल लो, होली खेलना हो तो खेल लो, नहीं खेलना हो तो मत खेलो, तुमको जो खेलना हो खेल लो, दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। बाबा का अपना तरीका क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। महेंद्र बाबा की अगर बात कर ली जाए तो उनका सियासत का रंग जो सदाबहार रंगेगा, उसमें ना कोई बढ़ोतरी होती है ना कोई घटोती होती है। कि बाबा अपनी धुन के पक्के हैं और अपनी धुन में ही वे होली की रंगत जो है पूरी विधानसभा में फैलाते रहते हैं। कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो सत्यनारायण पटेल को जो है अब 5 नंबर रास नहीं आ रहा, उन्हें बड़ा गाँव ही अच्छा लग रहा है। उन्हें बड़ा गाँव की रंगत जो लगता है अपने लोगों के बीच में, बड़े गांव में उन्होंने होली खेलने का जो आनंद आता है, तो मुझे लगता है उनका जो रुख है वापस बड़े गांव की तरफ हो गया हैगा। अमन बजाज जो है अभी उस अंदाज में मुझे नहीं लग रहा है कि पिचकारी भर कर रंग छोड़ पा रहे हैं या अपने 5 नंबर वालों के ऊपर गुलाल उड़ा पा रहे हैं। कोशिश करनी होगी, ये तो रही 5 नंबर का कारवा। मुझे लगता है कि ये तो सामान्य स्थिति रही। अब हम थोड़ी बात जीतू पटवारी कर लें। राहू के पूर्व विधायक रहे हैं और इस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, और इस समय उनको जो है बड़ा जोरदार, पर वो तमाम होने के बाद भी जीतू पटवारी जन नेता नहीं बन पा रहे। वो पार्टी के नेता बन के रह गए हैं। पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी छवि है, पर पार्टी से बाहर निकलने के बाद में जीतू पटवारी की जमीन कांग्रेस की बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे हैं वो। और यही कारण हो रहा है कि तमाम जो कार्यक्रम एक सीईओ की तरह वो कार्यक्रम बनाते हैं, और कार्यक्रम जो हो रहे हैं उससे कहीं भी कांग्रेस जमीन पर नहीं दिख पा रही। गली मोहल्ले की राजनीति का एक राजनेता के हिसाब से उनका काम चल रहा था। मुझे नहीं लगता है कि उनकी पिचकारी को दम भर पाएगी, और दम भर भी थोड़ी बहुत अगर भर ली, क्योंकि कांग्रेस के नेता ही मानते हैं कि अगर 60 सीटें है तो घट के 40 रह जाएगी अगर जीतू पटवारी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो। क्या स्थिति है? बिल्कुल बात कर रहे हैं आपने जीतू पटवारी का मामला अगर नाम निकाला है तो आपको बता दूंगा जीतू पटवारी प्रदेश की सियासत का हिस्सा बन चुके हैं। तो मैं अगर बात कर लेता हूं प्रदेश की सियासत अगर इस मध्य प्रदेश में बोल रही है तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की आवाज में बोल रही है। उमंग सिंगार ही पिछले दिनों तो भागीरथपुरा कांड हो या बात कर ले कि विधानसभा में कैलाश जी की घेराबंदी वाला मसला हो, उमंग सिंगार ही दिखाई दे रहे हैं, और यही उमंग सिंगार के पीछे कांग्रेस दिखाई दे रही है। तो जीतू पटवारी का क्या भविष्य रहेगा ये तो मुझे नहीं लगा पता, पर अभी जो दिख रहे हैं अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करोगे तो उमंग सिंगार ही दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं मधु वर्मा जी की। मधु वर्मा जी राहू के विधायक हैं, और इस समय जो है उनका अपना क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वो। मधु वर्मा जी को लेकर माना जाता है कि इनका आखिरी चुनाव है मधु वर्मा जी के लिए भी, और वे अपने पूरे जीवन भर बड़ी साफ सुथरी राजनीति करते रहे, और उन्होंने अपने काम से अपनी इमेज बनाई। अब मुझे लगता है कि इस उम्र में उनकी राजनीति पूरी हो चुकी है, और वो होली जैसी भी खेलना हो खेल खाल लें, जो भी रंग लगना वो लग जाए, उनको जितने रंग चढ़ना थे वो सब चढ़ चुके हैं। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मधु वर्मा को जो रंग चढ़ने की जो शुरुआत हुई, विधानसभा का जो विधायक का जो रंग है मुझे लगता है पिछले 2 साल से ही चढ़ने लगा है। अगले 2-2.5 साल और बचे हैं, उसको भी वे रंग चढ़ा ले। और मधु वर्मा ने जिस तरीके से राहू में है ना कांग्रेस के रंग को उतार कर भारतीय जनता पार्टी का रंग चढ़ाया है, वो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी के लिए एक फायदेमंद सौदा साबित होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं 2 महत्वपूर्ण नेताओं की जिस पर हमारी बात ही नहीं हुई। एक है शंकर ललवानी जो सांसद है, और दूसरे है महापौर जी। महापौर जी का इस समय रंग तो परचम तो लहरा रहा है उनका, पर मामला भले ही बिगड़ा हुआ हो। पर शंकर ललवानी का मामला तो ऐसा है कि उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। शहर की राजनीति से उन्होंने अपनी एक अलग जगह बना ली है, और वो अपने रंग में ही घूमे रहते हैं कि और ना उनका रंग किसी को चढ़ रहा है ना किसी का रंग वो खुद चढ़ा पा रहे हैं। इसीलिए वो अपने कामों में लगे रहते हैं। उन्होंने अपनी जगह बना ली, पर जमीन आज भी वो भाजपा की ही उपयोग कर रहे हैं, खुद की जमीन नहीं बना पा रहे हैं। क्या है सर? आप कह रहे हैं कि खुद की ज़मीन नहीं बना पा रहे। इंदौर में भले ही खुद की ज़मीन नहीं बना पा रहे हैं, वे दिल्ली में ज़मीन बना के बैठे हैं। दिल्ली के जो नेता हैं उन पर वो ऐसा रंग चढ़ाकर बैठे हुए हैं कि उन नेताओं को लाल लाल ही शंकर लालवानी ही दिखाई देते हैंगे। बात कर लेते हैं शंकर लालवानी की सियासत ऐसी है कि ना उन काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, किसी मसले में पढ़ना भी नहीं चाहते। टिकट वैसे भी दिल्ली से मिलता है, तो दिल्ली वालों को जितना रंग लगाएंगे उतना ही फायदा होना है। इंदौर में तो कमल के फूल के नाम पर जो है लोग जो वोट डाली बटन दबाई देते हैंगे। तो ये तो शंकर लालवानी की सियासत है। फिर भागीरथपुरा में उन पर सवाल उठा लो, या आप बात कर लें शहर के किसी और मुद्दे पर आप बात उठा लो, शंकर लालवानी पे कितने भी आप आरोप लगा लो या कितना भी रंग चढ़ाने की कोशिश कर लो उन पे, शंकर लालवानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने भी रंगों की बौछार उन पे कर लो, शंकर लालवानी अपनी जो सियासत है सीधी दिल्ली से करते हैं, और दिल्ली के बाद उन्हें इंदौर में जमीन तैयार करने की इसीलिए जरूरत नहीं है। पर शंकर लालवानी एक सहज नेता है। मतलब एक हमेशा ही बात कही जाती है कि बहुत सहज और सामान्य स्थिति में कभी उनको भावावेश या तेज आवेश में देखता, बहुत सहज नेता के रूप में वो काम आपको करते दिखते हैं। काम होते हैं नहीं होते ये मेरे को नहीं मालूम, काम तो क्या करते होंगे, पर यह है कि उनका बातचीत में सहज हो। अब हम बात कर रहे हैं स्टार यानी महापौर की। तो महापौर का जो है इस समय रंग गड़बड़ाया हुआ है।
बहुत अच्छी स्थिति का रंग चढ़ नहीं पा रहा है। शहर को चारों तरफ से काम के लिए खोल दिया गया है। आम आदमी के मन में ये आ गया कि भैया इतना काम कभी खुलते हुए दिखा नहीं, तो पूरा काम बिखराव और सारी स्थिति हो गई, नियंत्रण कहीं नहीं हो पा रहा है। तमाम कोशिश के बाद भी महापौर इस शहर पर अपना रंग चढ़ा नहीं पा रहे। ले देखो 4 नंबर में अपना जो है दशहरा मैदान में पोहे खिला के भले कार्यक्रम कुछ भी करें, पर बाकी विधानसभाओं में वो अपनी स्थिति महापौर की हैसियत से आम आदमी के मन में जगह नहीं बना पा रहे। उस क्षेत्रों में उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। एक महापौर पूरे प्रदेश का, पूरा शहर का भी नेता होता है, क्या स्थिति है उनकी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सियासी रंग चढ़ाने के लिए आपको सियासत का भी मजबूत खिलाड़ी होना जरूरी होता है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ दिक्कत ये हुई कि वे सियासत के खिलाड़ी नहीं थे और उन्होंने ऐसे अखाड़े में उन्हें उतार दिया गया कि जहाँ आसपास सब दूर से इतनी पिचकारियाँ चल रही थी कि उससे निकल कर उन्हें इस शहर को कुछ बताना हैगा। अब उन्होंने शहर में, जैसे आपने कहा, जगह जगह खुदाई हो गई, उन्होंने जो खुदाई की है शहर में, शहर के लोगों को जो आज वह का रंग गुलाल की बजाय जो धूल जो लोगों के चेहरों पर चढ़ रही है कि उसका जो नतीजा मिलना है कुछ वर्षों बाद मिलना है। तब तक महापौर जी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, 1.25 साल और बचे हैंगे, उस समय उन्हें कोई याद नहीं करेगा। पर आज उन्हें इसलिए याद किया जाता है कि आज उन्होंने सारे काम खोल दिए हैंगे। फिर बात कर लेते हैं भागीरथपुरा कांड की बात कर ले। उनके साथ में भाग्य का भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि राहु केतु सारे जो ग्रह जो हैं, कैलाश जी के साथ तो अभी ग्रह खराब हुए हैं, मुझे लग रहा है पुष्यमित्र भार्गव जी के साथ में ग्रह लंबे समय से मुझे लग रहा है ठीक नहीं चल रहे हैं। फिर बात कर लें बेलेश्वर धाम की घटना की, अगर हम बात कर लें, मधुमिलन चौराहे पर गड्ढे में गिरने वाली बात कर लें, भागीरथपुरा की बात कर लें, और कल चौइथराम मंडी के वहाँ गड्ढे में गिरकर 2 जो नगर निगम के कर्मचारियों की मौत हो जाती। तो एक के बाद ऐसे हादसे हो जा रहे हैं। हालांकि वे राजनीति के पक्के खिलाड़ी नहीं है, इसका उन्हें नुकसान हो रहा है। और जो मजे हुए नेता हैं जिन्हें इनका जो है नगर निगम का मुखिया बनना पसंद नहीं आया था, वे पिचकारी भर भर के उनके ऊपर ऐसा रंग उड़ेल रहे हैं कि वे उससे बाहर निकलने के लिए मशक्कत ही करते जा रहे हैं। तो शहर का महापौर, शहर का प्रथम पुरुष संघर्ष कर रहा है इन रंगों के बीच की बौछारों से निकलकर अपने आप को साबित करने के लिए। सही बात है, शहर का प्रथम पुरुष पूरी ताकत से लगा हुआ है, पर द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ पुरुष जो है वो पूरी ताकत से उनके पीछे लगे हुए हैं कि वो पूरा पंचम पुरुष बना के छोड़ेगा। उनको लग रहा है कि बिल्कुल ये पंचम पुरुष तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये तो था होली का त्यौहार की जानकारी जो हमने आपको रंगों के साथ दी। हम चाहेंगे इस आयोजन को आप देखें और अपने मित्रों तक जरूर इसे आगे बढ़ाएं। और कल पूरी धूमधाम के साथ में पूरे 6 दिन आपके हाथ में होली से लेकर रंग पंचमी तक भरपूर रंग खेलिए। हमारी शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को समृद्धि मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा गरम है।